morning students of 7th standard. Let us start our English chapter 3. तो चैप्टर 3 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसका नाम है व्हाट इज़ योर वाटर फुटप्रिंट, यानी आपका वाटर फुटप्रिंट क्या है. वाटर फुटप्रिंट यानी पैरों के छाप या पानी की जो छाप होती है. तो पानी की छाप क्यों कहा गया है, किसे कहा गया है, वो सब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा. दिस इज़ एन इंफॉर्मेटिव लेसन एंड इट एजुकेट्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड एज एन इंडिविजुअल लेवल एंड ऑल द वे ऑफ द नेशनल लेवल. अब ये चैप्टर हमारे लिए एक तरह का इन्फॉर्मेटिव लेसन यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जानकारी देने वाला है, जिसके कारण आप शिक्षित हो जाएंगे कि पानी की मात्रा किस तरह से होती है और पानी इंडिविजुअल लेवल यानी एक एक इंसान को किस तरीके से खर्च करना चाहिए और किस तरीके से पानी इंसान समझ के खर्च करेगा और कितना बचाएगा तो वो नेशनल लेवल तक किस तरह से पानी की बचत होती है. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. रीड एंड अंडरस्टैंड एवरी इंडिविजुअल्स वाटर फुटप्रिंट इन ऑर्डर टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक लाइफ मोर वाटर सस्टेनेबल. अब ये चैप्टर को आप रीड करेंगे और रीड कर हम अंडरस्टैंड यानी समझेंगे कि वाटर फुटप्रिंट एक्चुअली में क्या होता है, या वाटर फुटप्रिंट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो आपके शोल्डर पे पड़ जाती है. तब जाके आपको लाइफ में पानी की क्या अहमियत है वो पता चलता है और इसलिए पानी को कितना बचाना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, ये सब हमको इस चैप्टर में बताया गया है या सिखाया गया है. हाउ मच वाटर डज़ इट कॉस्ट टू मेक अ प्रोडक्ट, कितना पानी की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. विल कैलकुलेटिंग द कॉस्ट और द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट हेल्प मेक बिजनेसेस मोर वाटर सस्टेनेबल. अब विल कैलकुलेटिंग, क्या आप पानी की कीमत को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉपरेट कर सकते हैं वाटर फुटप्रिंट के साथ. हेल्प मेक बिजनेसेस मोर वाटर सस्टेनेबल, अगर मदद करेंगे तो वाटर सस्टेन यानी कि पानी को बचाने वाला जो बिज़नेस है उसमें मदद हो पाएगी. अब judicious use of this resource is imperative, but unless one knows how much water is being used, how can they take steps to limit their usage. अब जुडिशियस यानी कि कानूनी तौर से अगर देखा जाए तो वाटर रिसोर्स जो है वो इम्परेटिव है, यानी कि जिसका कोई तोल मोल नहीं है या जिसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है. बट अनलेस वन नोस हाउ मच वाटर इज़, लेकिन ये तभी हो सकता है या ये तभी पॉसिबल है जब कोई पानी के बारे में अच्छी तरह से जानता और समझता होगा तब. हाउ कैन दे टेक स्टेप्स टू लिमिट द यूसेज, आप किस तरह के स्टेप्स उठा सकते हैं कि पानी को आपको किस मात्रा में खर्च करना है. वाटर फुटप्रिंट हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल all the way to a national level and in the numerous process involved in manufacturing and producing our goods and services. अब देखिए वाटर फुटप्रिंट हेल्प करता है आपको किस में, कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए कि पानी की एक एक की लाइफ में इंडिविजुअल यानी हर किसी के लाइफ में पानी का लेवल कितना होना चाहिए और किस हद का होना चाहिए, किस हद तक होगा तो वो नेशनल लेवल है. एंड इन द न्यूमरस प्रोसेस इन्वॉल्व, और अलग अलग तरीके से पानी की यूसेज कहाँ कहाँ होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए या प्रोड्यूसिंग के लिए. प्रोड्यूसिंग किस तरह की, जैसे फूड गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता किस मात्रा में पड़ती है. An accurate water footprint also takes into the account the amount of water contaminated during the manufacturing and production process. अब एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट तभी अनुमान लगाया जा सकता है जब पानी का जो अमाउंट होता है वो कंटेमिनेटेड यानी कि कितना स्टोर करके रखा होता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे. मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ का, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए पानी कितना हमने स्टोर कर रखा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्यूरेट वाटर फुटप्रिंट. This tool gives a solid water accounting framework and aids us all in our efforts to be more efficient and conservative with our water use. अब एक्चुअली में वाटर फुटप्रिंट ये वर्ड बार बार हमारे सामने आ रहा है. तो ये एक ऐसा टूल है जो कि सॉलिड वाटर यानी कि पानी की जो संख्या है या पानी किस मात्रा में होता है उसके एक्यूरेट हमें मेजरमेंट बताता है. और इसके साथ एंड एड्स अस ऑल, अब हमें पानी की कीमत भी उसमें समझ में आती है कि पानी हमारे लिए कितना कीमती है या पानी को हमको किस एफर्ट से, किस एफिशिएंट से बचाना और सेव करना है. नेक्स्ट, द वाटर फुटप्रिंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर ही शी यूजेस इन एंड अराउंड हीज हर होम, स्कूल और ऑफिस. वाटर फुटप्रिंट एक ऐसा टूल है जो कि हमें एक्यूरेट अमाउंट बता देता है कि ही यानी कि
कौन सा व्यक्ति या औरत कोई कितनी मात्रा में पानी खर्च कर रहा है, चाहे वो घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिस हो, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें पूरे दिन में हमने कितना पानी खर्चा किया है उसके बारे में हमें बताता है। इट इंक्लूड्स वाटर यूज डायरेक्टली। अब ये हमें इस चीज़ में भी इंक्लूड होता है कि पानी आपने किस तरह से डायरेक्टली खर्चा किया, जैसे कि आपने पानी पोछा मारने के लिए, बर्तन धोने के लिए यूज़ किया है, उसके लिए भी। फिर लाइक दैट फ्रॉम ए टैप एज वेल एज द वाटर यूज्ड इनडायरेक्टली। अब जैसे कि चाहे आप वो नल खोलकर पानी लें, चाहे आप उसे बकेट भर कर पानी लें, किसी भी तरह से अगर आप पानी ले रहे हैं तो वो पानी आपने लिया है और कितना खर्च किया है वो सब हमको उससे पता चलता है। लाइक द वाटर यूटिलाइज टू प्रोड्यूस द फूड, one eats the products he she buys, the energy he she consumes, and even the water he she saves by recycling। अब इसमें सारी चीज़ें आती हैं, सारी प्रतिक्रिया, जैसे पानी आपने लिया है, कितना खर्चा किया है, कितने की आवश्यकता है उस काम को करने के लिए पानी की, और कितना पानी हम उसमें से कंज्यूम कर सकते हैं यानी बचा सकते हैं। और कई जगह पे तो पानी जो रिसाइकलिंग, जैसे कि आपने पोछा मारा हुआ पानी होता है तो उसको हम फेंक नहीं देंगे बल्कि उसको हम गार्डन में डाल देंगे, तो वो क्या हो गया, पानी की रिसाइकलिंग हो गई। कि मतलब पानी हमने यूं ही नहीं फेंका बल्कि उसको दूसरी बार यूज़ किया। रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि जो काम आप एक बार कर चुके हैं उसे हम उसी काम को दूसरी बार भी यूज़ कर लें या दूसरी बार भी उन चीज़ों की यूज़ में ले लेना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसाइकलिंग। अब रिसाइकलिंग का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पर आपको बताया गया। देखो, द वाटर फुटप्रिंट ऑफ ए बिजनेस, द कॉर्पोरेट वाटर फुटप्रिंट इज डिफाइंड एज द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज यूज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू रन एंड सपोर्ट अ बिजनेस। अब पानी का वो अमाउंट या पानी का वो फुटप्रिंट डिफाइन किया गया है जिसमें पानी की वॉल्यूम यानी कि पानी कितने लीटर में लिया गया है, और चाहे आपने लीटर में डायरेक्टली लिया बकेट में, मग में, या फिर आप डायरेक्ट चलता हुआ पानी जो नल से आ रहा है वो यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए या अपने कार्य के लिए। द वाटर फुटप्रिंट कंसेप्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 बाय अर्जेन वाई होएक्स्ट्रा। अब ये जो पानी का जो प्रोसेस है या वाटर फुटप्रिंट, ये जो कॉन्सेप्ट हुआ था ना, ये कब आया था हमारे सामने, इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2002 में, और बाय अर्जेन वाई होएक्स्ट्रा, यानी अर्जेन वाई होएक्स्ट्रा द्वारा हमको पता चला कि वाटर फुटप्रिंट क्या होता है। वाटर फुटप्रिंट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, और ये 3 कंपोनेंट से बनता है, जैसे ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर और ग्रे वाटर। तो ब्लू वाटर में क्या होता है, ब्लू वाटर दैट इज़ फ्रेश वाटर इन लेक्स, रिवर्स एंड एक्वाफायर, जो साफ़ पानी होता है, चाहे नदी में हो, चाहे तालाब में, चाहे एक्वाफायर्स यानी एक्वाफिना जो हमारे पास मशीन होती है, फिल्टर मशीन। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। अब ये डायरेक्ट रेफ़र करता है किसको, अमाउंट ऑफ सरफेस, यानी कि डायरेक्ट हमारा ग्राउंड वाटर से जो पानी आ रहा है, या डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो ग्राउंड वाटर थ्रू पानी पास ऑन करते हैं उसके लिए। दिस इंक्लूड्स द वाटर दैट इवापरेट्स फ्रॉम दिस सोर्सेस ऑल्सो। अब ये उसमें भी इंक्लूड होता है कि जो पानी भाप बनकर उड़ जाए, आसमान में मिक्स हो जाए, उसमें भी इसको इंक्लूड किया जाता है। अब ग्रीन वाटर क्या होता है, ग्रीन वाटर फ्रॉम रेन वाटर स्टोर्ड इन द सॉइल। अब जो बारिश का पानी मिट्टी में स्टोर हो जाता है उसे हम कहते हैं ग्रीन वाटर। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रेन वाटर इवापरेटेड फ्रॉम द सॉइल। ये रेफ़र करता है उस पानी को जो बारिश का पानी जो होता है वो मिट्टी में समा जाता है और फिर इवापरेट हो जाता है भाप बनकर। अब है ग्रे वाटर। व्हाट इज़ ग्रे वाटर, ग्रे वाटर यानी पोल्यूटेड वाटर, यानी गंदा पानी, दूषित पानी। इट रेफर्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मूव। अब ये रेफ़र करता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मूव, यानी मूव करने के लिए, एक जगह से बहा देने के लिए, या फिर उसको आगे कैसे हम बहा सकते हैं।